मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के प्रदेशव्यापी दौरे के बीच अब प्रदेश के मंत्री भी अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर सीधे जनता से मुखातिब होंगे। मंत्री टीएस सिंहदेव, कवासी लखमा सहित विभिन्न मंत्री अलग अलग क्षेत्रों का दौरा कर अपने विभागों की योजनाओं की जानकारी लेंगे। इस दौरे की जानकारी देते हुए कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने बताया कि कांग्रेस सरकार बनने के बाद से ही लगातार जनता से सीधे जुड़ने का प्रयास सरकार ने किया है। कोरोना काल से पहले मंत्रियों का दरबार लगाया जाता था और अब मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद ही सीधे सभी 90 विधानसभा क्षेत्रों में जनता के बीच जाकर उनसे मुखातिब हो रहे हैं। उन्होंने बताया कि इसी कड़ी में मंत्री भी अब अपने विभागों की जानकारी लेंगे। के दौरे से तो घबराहट भारतीय जनता पार्टी में, जब से छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी है, लगातार कांग्रेस पार्टी के प्रति जनता का भरोसा विश्वास बढ़ते जा रहा है। उसका कारण है कि हमारी सरकार लगातार जनहित के निर्णय ले रही है, योजनाएं बना रही है, उनका प्रभावी स्तर पर क्रियान्वयन कर रही है। अब देखिए कि 4 उपचुनाव हुए भूपेश बघेल जी की सरकार बनने के बाद, चारों उपचुनाव कांग्रेस पार्टी ने जीता। अब देखिए कि किस प्रकार से नगरीय निकाय चुनाव के प्रथम चरण, दूसरे चरण में कांग्रेस पार्टी जीती, हमारे 14 के 14 महापौर बने। तो घबराहट भारतीय जनता पार्टी में है कि भूपेश बघेल फिर से जाकर 90 विधानसभा क्षेत्रों में जनता से मिलेंगे, आम आदमी से मिलेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं से मिलेंगे, जनप्रतिनिधियों से मिलेंगे। तो कांग्रेस पार्टी तो भारतीय जनता पार्टी की जो रही सही जड़ है उसको भी खत्म कर देगी और इसी घबराहट में भारतीय जनता पूरी जुलूस में आ गए। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव बस्तर जिले के 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे हुए हैं। गुरुवार को स्वास्थ्य मंत्री ने मीडिया कर्मियों से चर्चा करते हुए स्थानीय कलेक्टरों के शिष्टाचार पालन न करने की बात कहते हुए नाराजगी जताई है। दरअसल मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने विधानसभाओं का दौरा शुरू कर दिया है। मुख्यमंत्री के दौरे से पूर्व मंत्रियों ने भी तैयारियों का जायजा लेना शुरू कर दिया है। इसी सिलसिले में स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव दंतेवाड़ा और बस्तर के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। आसान स्थिति नहीं है। अगर देश के प्रधानमंत्री रहते हुए मनमोहन सिंह जी ने आज से 10 साल से ज्यादा पहले अगर ये कहा हो कि देश को सबसे बड़ी चुनौती आंतरिक सुरक्षा की है, तो कोई हल्की बात नहीं है। मनमोहन सिंह जी के देश के प्रधानमंत्री का ये बयान था और कोई भी सोचे कि एकदम से हम कुछ करें और कल के दिन सब ठीक हो जाए, तो ये संभव भी नहीं है। छूटे हुए हैं, उनकी आबादी काफी है और चौथे चरण आते तक हमारे टोलों को जोड़ना। स्वीकृत पद 30 हैं, चतुर्थ श्रेणी के स्वीकृत पद 30 हैं। वहां कार्यरत कितने हैं? 90। 30 की तुलना में 90 और वित्त विभाग से हमने मांग की हुई है। ये पद आ जाते हैं तो फिर से भर्ती होगी। और बस्तर और सरगुजा अंचल के लिए जो सोच हम लोगों ने रखी, शायद घोषणा पत्र में भी जो बात थी कि बस्तर और सरगुजा संभाग कांग्रेस की सरकार की तरफ से पहल की बात अगर की जा रही है छत्तीसगढ़ की, तो उसमें तो कमी नहीं रहती। और रेल की सुविधा आप भी जानते हैं कि ये केंद्र सरकार का विषय है। ट्रेंड देखने को मिला कि एक सामान्य शिष्टाचार होता है। कलेक्टर सभी विभागों के समन्वयक एक तरह से होते हैं। तो अगर मैं किसी विभागों की जवाबदारी देख रहा हूं तो उन विभागों के लिए भी समन्वयक के रूप में कलेक्टर काम करते हैं। सीधे तौर पे मीटिंग में ना आना चाहे तो एक अलग बात है, किंतु शिष्टाचार ये कहता है कि तेंदुपत्ता 4000 में खरीदा जा रहा है। आपके जगदलपुर में 5 डिसमिल से छोटी जमीन की खरीद बिक्री नहीं होती, वो हो रहा है। बिजली बिल हाफ है। 2500 रुपए से ज्यादा किसानों को सब न्याय योजनाओं को मिला के उससे ज्यादा राशि मिल रही है। गन्ना 355 रुपए में खरीदा जा रहा है। बहुत सारे और काम हैं घोषणा पत्र के जिनको पूरा भी किया गया है। कई बिंदुओं को पूरा किया गया, लेकिन कई बिंदु बाकी भी हैं और कर्मचारियों की जो पीड़ा है वो अभी निराकृत नहीं हुई। जेनरिक दवाइयाँ, राज्य सरकार जो दवाइयों की आवश्यकता रहती है उनको निःशुल्क उपलब्ध करा रही है। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में सीजीएमएससी के माध्यम से खरीदी से या सीजीएमएससी अगर दवाई नहीं दे पा रही है तो। कवर्धा नगर पंचायत पांडातराई में अपने ही अध्यक्ष के खिलाफ उपाध्यक्ष सहित 6 कांग्रेसी पार्षदों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था। कुल 15 पार्षदों वाले नगर पंचायत पांडातराई में 6 कांग्रेसी पार्षदों ने कलेक्टर को आवेदन दिया, जिस पर सभी औपचारिकता पूरी होने के बाद मतदान संपन्न हुआ, जिसमें नगर पंचायत के अध्यक्ष फिरोज खान अपनी कुर्सी बचाने में सफल हुए। आपको बता दें कि नगर पंचायत पांडा
तराई में कुल 15 पार्षद हैं। अविश्वास प्रस्ताव लाने पर अपनी कुर्सी बचाने के लिए अध्यक्ष को 6 पार्षदों की आवश्यकता थी, जिसमें 15 पार्षदों में 9 पार्षदों ने अध्यक्ष के पक्ष में मत दिया। सबसे पहले तो जीत के लिए मैं अपने नगर के समस्त जनता का दिल से आभार व्यक्त करता हूं, हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आज लोगों ने, आज हमारे निर्वाचित पार्षदों ने अनर्गल आरोपों को नकारते हुए सीधे सीधे 2 साल का जो हमारा कार्यकाल रहा और 2 साल का जो विकास के मुद्दे पर हमने काम किया, चाहे वो भारत माता चौक का निर्माण हो, चाहे शंकर महादेव जी की प्रतिमा स्थापना हो, चाहे लाल किला का निर्माण हो, चाहे गांधी उद्यान का निर्माण हो, चाहे गांधी जी की मूर्ति का निर्माण हो, चाहे हमारा 9-10 साल से चलने वाले गार्डन का पूर्णकरण होना हो, चाहे हमारे नगर पंचायत का एकमात्र जो सबसे बड़ी हमारी मूलभूत सुविधा है अस्पताल भवन का, जिसके लिए हम विगत 15 साल से तरस रहे थे, वो अस्पताल का बनना, इन सारी बातों पर हमारे निर्वाचित पार्षदों ने हमारा साथ दिया, सच का साथ दिया, विकास का साथ दिया। आप सभी का हृदय से आभार।